हमारे यहाँ शास्त्र में कर्म को प्रधान बतलाया गया है, कर्म प्रधान है। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर बार को छोड़ करके आप जंगल में चले जाओ, न कोई शास्त्र कहता है, न कोई विद्वान कहता है, न संत कहते हैं। कहने का तात्पर्य है शास्त्र यही कहता है कि घर में आप काम करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, या खेती कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जाइए, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर को बिसराइए नहीं, माता रानी को भूलिए मत। ये सबसे बड़ा धर्म होता है। आइए सुनिए कि पूत सपूत मिले कर मन से, मिल जाए शील सुलक्षण नारी, कर्मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और महतारी, भाई बंधु मिले कर्मन से, कर्मन से सब रिश्तेदारी, और सरदारों बने कर्मन से, कोई राजा तो कोई। सज्जनों देखिए, एक राजा तो होता है राज्य का, और एक राजा अपने घर का भी होता है। घर का मुखिया, बीवी बच्चे, उसकी प्रजा होती है। अब मेरा कहने का तात्पर्य, ये शीर्षक जो भजन आ रहा है, इतना समझ लीजिए आप कि जैसे मास्टर होता है, टीचर होता है, अगर मास्टर होकर के बच्चों से सिगरेट और गोल्ड मोर मंगाएगा तो बच्चों में क्या संस्कार पड़ेंगे। घर का मालिक, घर का मुखिया होकर के न बीवी, न बच्चे, न किसी की भी चिंता नहीं है, पी करके औंधे मुंह बोरी में पड़ा रहे तो घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। जैसे माली होता है और माली उस बगिया का रक्षक होता है। हे सज्जनों, अगर माली होकर के उस बगिया को ही उजाड़ने लग जाए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, सबके लिए मेरा कहने का तात्पर्य, छोटी दुकान है लेकिन हर कंपनी का माल है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवान, माता बहन सभी के लिए है। सुनिए, फुलवाड़ी कोई उजड़े तो माली सींच सजाए, अगर माली वो फुलवाड़ी जो होती है, बगिया होती है, वो उजड़ने लगती है तो माली उसको जल संचित करता है, सींचता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन कवि ने क्या लिखा है, सुनिए, फुलवाड़ी कोई उजड़े तो माली सींच सजाए, पर जब माली फूल को तोड़े उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। फुलवाड़ी कोई उजड़े माली सींच सजाए, जब माली फूल को तोड़े उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ध्यान से सुनो, एक शब्द भी निकल गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला और समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से सुनो, मैं विश्वास दिला रहा हूं बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको। सुनिए, सबसे पहली कड़ी, ये माता शक्ति बैठी है। माता, माँ एक ऐसा शब्द है जिसका कोई मोल नहीं होता। कितना पावन शीतल है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश नवाता, 9 मास गर्भ में रखती
कुसुमा कुम शीश नवाता। 9 महीने गर्भ में रखती है, एक ये माँ है और एक ये माँ है। माँ तो माँ है, 9 महीने गर्भ में रखती है, सूखे में सुलाती है, गीले में सोती है। और सजनों, बेटा जब रूठ जाता है तो दुलार करती है, लाड लड़ाती है। बेटा अगर माँ से रूठे मैया तुरंत मनाए। बेटा अगर रूठ जाता है तो मैया दुलार करती है। लेकिन हे बंधुओं, कभी नहीं, यहाँ भी एक बात लिखी है, सुनिए ध्यान से। बेटा अगर माँ से रूठे मैया तुरंत मनाए, पर माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। फुलवारी कोई उजड़े माली शीश सजाए, जब माली फूल तोड़े उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अब सुनिए दूसरी कड़ी इंसान के लिए। रावण के पास में 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा वो पुत्रवान था। सोने की लंका, इतना बड़ा धनवान, और कैलाश पर्वत को उठाने वाला अपनी भुजाओं के बल पे इतना बड़ा बलवान। लेकिन भैया अभिमान कर बैठा, सारी लंका को ले डूबा। और हम छोटी छोटी बातों पर अभिमान कर बैठते हैं। इतनी जमीन है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, बेटे हैं। अरे भैया, क्यों इतना गुमान करता? तू रूप की रख कर थैली, तूने पाप किए हैं इतने, तेरी चादर हो गई मैली। तूने पाप किए हैं इतने, तेरी चादर हो गई। तूने पाप किए हैं इतने, तेरी चादर हो गई मैली। चादर में दाग लग जाए, ताऊ जी, चादर में दाग लग जाए, धोबी तुरंत छुड़ाए। इस चादर में दाग लग जाएगा, धोबी इसको साबुन और सर्फ से साफ कर देगा। लेकिन कभी नहीं, यहाँ भी एक बात लिखी है, और दिल के करीब होकर बात निकल जाए तो पूरी ऑडियंस का समर्थन चाहूंगा तालियों से। चादर में दाग लग जाए, धोबी तुरंत छुड़ाए, पर कुल में दाग लग जाए, उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। क्या बात है। और सुनिए तीसरी कड़ी, ये नारी शक्ति। भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर नारी को पूजा जाता है। बैठ जाओ बेटा। वास्तव में शास्त्र कहता है कि गृहिणी गृह मुच्यते, घर को घर नहीं कहते, बल्कि घर की नारी ही घर होता है। इसको हम लक्ष्मी का रूप देते हैं, लक्ष्मी का रूप होती है नारी। ये चाहे तो घर को आबाद कर दे, और ये चाहे तो इसको बर्बाद कर दे। कैसे चलाना चाहती है इसके ऊपर होता है। और सजनों, हमारे ब्रज में, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हमारे ब्रज में ये जो
हमारी माता है, सर पे पल्लू रख करके बैठी हैं। कितना सुंदर दृश्य है। ये घूंघट लगाती हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया सज्जनों। आप टीवी पे देख रहे हैं, टेलीविजन पर रोजाना क्या हो रहा है, बदन से कपड़े फेंके जा रहे हैं। कितना बदलाव हो गया। साड़ी की शोभा सिर से, ये लाज की मूर्ति होती है नारी। साड़ी की शोभा सिर से, सिर की शोभा है साड़ी। और जब जब चीर बदन से खिंचता देखे ये दुनिया सारी है। जब जब चीर बदन खिंचता देखे दुनिया, जब साड़ी सर से सर के नारी तुरंत सजाए। ये भारत की नारी क्यों पूजा जाता है सुनो। ये साड़ी सर से खिसकने लग जाए, नीचे आ जाए कंधों पे, और सामने से कोई बड़ा आ रहा, जेठ है, ससुर है, तो इसको ऊपर लाने की कोशिश करती है कि नहीं। लेकिन कभी नहीं। यहाँ भी एक बात लिखी है सज्जनों, ध्यान से सुनना। जब साड़ी सर से सर के नारी तुरंत सजाए, पर नारी धर्म से सर के उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। फुलवाड़ी कोई उजड़े, माली सींच सजाए, ओ माली फूल को तोड़े, उसे कौन लगाए, समय को ध्यान में रखते हुए इस भजन की एक अंतिम कड़ी सुना रहा हूं, सुनिए। कितना सुंदर दृश्य। ये भाईचारा बैठा है। एक दिन ऐसा था कि कोई किसी के पास नहीं बैठता था। ध्यान है आपको, कोरोना पीरियड। बहन के यहाँ भैया भी पहुंच जाता, कहां से आया है, बोले यहीं से आया हूं बहन, जल्दी पानी पी ले और भाग